आज हम बनाएंगे सिमई की खीर। आपने कई टाइप की खीर खाई होगी, साबूदाने की खीर, चावल की खीर, बहुत सारी खीर आपने ट्राई किया होगा। ये जो खीर है बहुत जल्दी बन जाता है एंड कम टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई भी पूजा हो या कोई भी व्रत हो या फिर फेस्टिवल हो, झटपट बन भी जाता है एंड खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। तो बिना देरी के आइए ये मज़ेदार टेस्टी खीर बनाना हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। जैसे घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे सिवैयाँ। तो मैंने यहाँ पे आधा कप सिवैयाँ लिया है। अब सिवैयाँ इधर हम डालेंगे और अच्छे से घी में इसको रोस्ट कर लेंगे। तो मार्केट में 2 टाइप की सिवैयाँ मिलता है, एक जो लाइट क्रीम कलर का होता है, दूसरा है ये जो भुना हुआ सिवैयाँ। तो आप कोशिश कीजिए आपको ये भुने वाले सिवैयाँ मिल जाए तो आप इसका यूज़ ज़रूर से करें। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप वो क्रीम कलर का जो मिलता है वो ला के भी अच्छे से उसको थोड़ा सा भूनकर यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो सिवैयाँ है ये आपको ये पतली वाली सिवैयाँ जो है यही यूज़ करना है। मोटी वाली जो बॉम्बे में होता है उसको आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो इसको हमें अच्छे से घी में इसको भून लेंगे। घी का यूज़ यहाँ पे आप कम ही करें, बस उतना ही कीजिए जितने में सिवैयाँ अच्छे से भुन जाए। इसमें ज़्यादा घी आप यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और सिवैयाँ को एकदम धीमी आंच पे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर चेंज हो गया है इसका, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है इसका कलर। तो बस इतना ही हमें इसको भून लेना है। इसको आप अगर अच्छे से नहीं भूनेंगे तो दूध डालने के बाद इसका जो कलर है इतना अच्छा नहीं आता है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है। और इसको अगर आप अच्छे से भून लेते हैं तो दूध डालने के बाद भी इसका एक बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। तो इतना हमें यहाँ पे भून लेना है। और इसी स्टेज पे हम डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम एंड थोड़े से बारीक कटे हुए काजू बादाम को आप चाहें तो अलग से भी भूनकर इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे यहीं पे इसको भूनकर ले लूँगी काजू और बादाम को। आप चाहें तो काजू बादाम को साबुत भी डाल सकते हैं, बिना कटे हुए भी डाल सकते हैं। सिवैया के साथ काजू बादाम हमें अच्छे से भून लेना है। ये टोटल हमें 8 से 9 मिनट ही लगते हैं दोनों चीज़ों को अच्छे से भुनने के लिए। एक बार ये काजू एंड बादाम अच्छे से भुन जाए उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए हम इसको बाद में ऐड करेंगे। और बाकी आपको अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए एकदम धीमी आंच पे मैंने इसको भून लिया है। अब किशमिश डाल के भी किशमिश को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ पे पिस्ता वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने किशमिश को भी अच्छे से भून लिया है। काजू बादाम किशमिश और सिवैयाँ चारों के चारों बस 1 चम्मच घी में कितना अच्छे से ये भुनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए एकदम धीमी आंच में मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप दूध या फिर आधा लीटर दूध। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सिवैयाँ यूज़ किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आधा लीटर दूध यूज़ कर रही हूँ। दूध के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसको एक बढ़िया सा बॉयल आने देंगे। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क का ही यूज़ किया है। आप कोशिश करें फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करें। आप चाहें तो इसमें गाय का दूध या फिर भैंस का दूध डाल सकते हैं, आपको जैसा मन हो आप वो वाला दूध रेगुलर जो होता है यूज़ करते हैं घर पे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा बॉयल आना शुरू हो गया है। बस 2 से 3 मिनट में ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाता है। एक बार इसको अच्छे से चला लेंगे, तो बीच बीच में आप इसको चलाते रहें और इसको अभी हम लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने देंगे। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। और ये देखिए कितना जल्दी ये दूध गाढ़ा भी हो गया है। और मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है तो इसका आप देख सकते हैं टेक्स्चर कितना जल्दी ये चेंज हो गया है। एक बार ही इन सारी चीज़ों को फिर से आप मिला लें। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी का यूज़ मैं यहाँ पे कम ही करूँगी। यहाँ पे मैं चीनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे चीनी के साथ साथ कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर रही हूँ। आपको जो मर्ज़ी हो आप उतना ही इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं या फिर कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी घुलने तक इसको हम पका लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट में चीनी अच्छे से घुल भी जाता है और ये फिर से गाढ़ा होना भी शुरू हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुका है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच डाल देंगे कंडेंस मिल्क।
तो बस अब इसको फिर से हम मिला लेंगे और बस 2 से 3 मिनट में ये जो सेवइयाँ है, ये जो खीर है, ये बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एंड एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। घर में कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी पूजा हो, आप इसको बनाकर जल्दी से तैयार कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है और काफ़ी दिन तक स्टोर भी हो जाता है। तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है और ये सेवइयाँ एकदम बनकर तैयार हो गया है। बस लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद एक बारी इसको मिक्स करेंगे और इसको अभी हम बस गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये लीजिए, सेवइयाँ खीर बनकर एकदम तैयार है। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।